हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और मैं आज आया हूं एक मैथ्स की नई वीडियो के साथ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। आज मैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी मेथड हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर ये कि 20,000 रुपये का R% 4% पर और टाइम 2 वर्ष के लिए इसका CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कैलकुलेट करना सब जानते हैं, और लेकिन जो मैं आज मेथड बताने जा रहा हूँ उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए भाई, क्वेश्चन 2 साल का है और इसमें 4% के रेट से हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे हम मूलधन का अगर उतने परसेंट निकाल ले, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम उसका परसेंटेज निकाल ले, तो हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं CI को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो देखो, क्वेश्चन 2 साल का है और 2 साल में 4% की रेट है, तो 4% पहले साल में और 4% दूसरे साल में है। तो हम परसेंटेज में कंसोलिडेटेड रेट जानते हैं कि अगर 2 साल में 4% है तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं A+B AB/100। ये परसेंटेज में इस्तेमाल होता है 2% को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो भाई पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो वो 4%, और दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, यानी A कितना है तो 4 और B कितना है तो वो भी 4, प्लस 4 A और B, तो 4 गुणा 4/100, ऐसा हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। भाई 4 और 4 कितने हो गए, इन दोनों का ऐड हो गया तो ये हो गया 4 और 4 हो गए 8, और 4 चौक 16 हुआ। 16 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.16। तो इस प्रकार हमने देखा कि 4% और 4% की दोनों की कंसोलिडेटेड रेट हो गई है 8.16, यानी 8.16%। तो आप बस अभी क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप जो मूलधन है हमारा, उस मूलधन का 8.16% निकाल लो, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो CI हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 20,000 रुपये का जो हमारा मूलधन है उसका कितना, 8.16%, 8/8.16%, यानी बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और आप इसकी 200 की 8.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 2 जीरो, 8 2 गुणा 6 की गुणा होगी तो 12, हासिल 1, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 और 1 3, और 8 दूनी 16, यानी आपने देखा, और 2 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1632 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ब्याज हो जाएगा 1632 रुपये। उसके बाद देखिए, अगर हमें मिश्रधन निकालना हो, यानी ब्याज जोड़ने के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, हमने 20,000 रुपये किसी ने क्वेश्चन में उधार दिए हैं और 1632 का ब्याज हो गया। अब अमाउंट कितना हो गया, अगर अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जो पैसे आपने उधार दिए थे वो कितने, 20,000 रुपये, प्लस उस पर 20,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 1632 रुपये। तो इस प्रकार आपने जोड़ा तो ये हो जाएगा 21,632 रुपये का हमारा मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम डायरेक्ट भी मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो कि हमने क्या किया, हमने भाई पहले CI कैलकुलेट किया, और CI कैलकुलेट करने के बाद उसे प्रिंसिपल में जोड़ा, ऐड करा, और इस तरह से हमने बताया कि भाई मिश्रधन होगा, यानी ब्याज सहित जो वैल्यू होगी वो 20,000 रुपये 21,632 रुपये हो जाएंगे। लेकिन क्या हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई परसेंटेज में, तो हमें पता है कि 4% 2 साल में हो जाएगी 8.16%। क्या हम डायरेक्ट भी कर सकते थे मिश्रधन निकालने का, देखो सुनो, A बराबर होता है, हमें पता है भाई प्रिंसिपल प्लस CI होता है। तो देखो प्रिंसिपल क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन में प्रिंसिपल को 100% मानेंगे, 100% तो प्रिंसिपल हो गया, और जो रेट ऑफ जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हमें पता है कि 4% जो जुड़ने के बाद में वो हो गई 8.16%, तो 8.16% ये हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा 100 और 8.16 जुड़े तो 108.16% हुआ। और अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो मिश्रधन, यानी अमाउंट निकालना हो हमें, तो आप क्या करो, 20,000 का 108.16% निकाल दो। तो इस तरह से ये हो जाएगा 21,632 रुपये। और ये जो है ना, आप डायरेक्ट भी ऐसे मिश्रधन को निकाल सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा ये। उसके बाद बच्चों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। तो यही क्वेश्चन जो है अगर हमें दोबारा करना हो, तो अगर मैं इसे ट्री मेथड से करूं, तो ट्री मेथड से इस क्वेश्चन को करने के लिए 20,000 रुपये को लिखेंगे, तो ये 20,000 है,
और उससे 4%, 4% का मतलब होता है 4/100, यानी कितना, ये हो गया 1/25। तो 1/25 की 2 ब्रांच निकालेंगे, 1/25 और 1/25, 2 साल के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर का होगा, फर्स्ट ईयर, और ये होगा सेकेंड ईयर के लिए। तो जो पहले साल में फर्स्ट ईयर है तो वो 20,000 का 1/25 है, तो 25 से भाग करेंगे तो ये 800 आएगा, यानी 25 से इसे 20,000 को डिवाइड करेंगे। या आप ये समझ लो कि भाई 20,000 को लिखेंगे और उसे 1/25 से गुणा करा, यानी 25 से डिवाइड होगा, तो कितना, 800। तो आपने देखा भाई 800 आ जाएगा। दूसरे साल में भी 1/25 निकालेंगे इसका, तो यानी ये हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जा रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज होता, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आना है। तो क्या आना है, तो भाई यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो पिछले साल के साधारण ब्याज का 1/25% निकालना होगा। यानी यहाँ पर जो आएगा 800 का 1/25 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 25 या 75 हो जाएगा, और बचे 32 रुपये हो जाएगा। तो यानी आपने यहाँ लिख देंगे 32 रुपये। अब अगर आपसे पूछे भाई सीआई क्या होगा, तो सीआई होगा पहले साल में कितना, तो पहले साल में सीआई होगा 800 रुपये, और दूसरे साल में कितना होगा, तो वो होगा 832 रुपये। और इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1632 हो जाएगा। तो बस सीआई हो जाएगा 1632, और इस ट्री मेथड से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। उसके बाद अगर हमें इस क्वेश्चन में बच्चों बताना हो, अगर हमें मिश्रधन बताना हो, अमाउंट बताना हो, तो वो होगा P प्लस CI, यानी प्रिंसिपल कितना 20,000, और 20,000 में प्लस 1632 उसका ब्याज, तो कितना हुआ 21,632 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आपने इस तरह से हमने देखा कि हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया। ये ट्री मेथड है, इससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर इस क्वेश्चन को बताना हो, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें P बराबर है 10,000 और R बराबर है 5% और टाइम है 3 वर्ष। इस क्वेश्चन को हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको भी अगर हम परसेंटेज के रूप में देखें तो 10,000 रुपये 5% और टाइम 3 वर्ष, 3 वर्ष से इस क्वेश्चन को करना है। तो 3 वर्ष के लिए अगर हम कर रहे हैं तो 5% भाई पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, दूसरे साल में कितना है तो भी 5%, और तीसरे साल में भी 5% है। अब इन तीनों को मुझे जोड़कर कंसोलिडेट करना है, एक बनाना है, और वो परसेंटेज जो है अगर हम 10,000 का उतना प्रतिशत निकाल देंगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखो पहले इन दो को आप एक करो तो क्या होगा, देखो हम जानते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं भाई a के स्थान पर कितना 5 और b के स्थान पर कितना वो भी 5, तो ये हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, और 5 गुणा 5/100 यानी 0.25। तो यानी अगर हम इस फॉर्मूले में इन 5 को, यानी a b और ये c है, तो इन दोनों को रखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, फिर हमने तो इन दोनों को कंसोलिडेटेड रेट आ गई 10.25। अब अगर हम इस 10.25 को a मान ले और ये फिर जो b है जो तीसरी रेट है उसको अगर हम b मान ले, तो ऐसे अगर हम करें तो ये a हमारा और ये हमारा b, इनको इकट्ठा करें इसी फॉर्मूले के अनुसार, तो ये होगा 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुणा 5/100। तो ये हमारे कंसोलिडेटेड रेट हो जाएगा 10.25 और 5, ये होगा 15.25 प्लस 5 गुणा 5 हो गया और 25 हुआ, और 2 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, ये हो गया 51, और ये पॉइंट 2 अंकों बाद था लेकिन नीचे 100 भी है तो इसलिए पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पर, यानी 51.5125 और इसको अगर हम जोड़ ले तो ये हो जाएगा 15.25, यानी आपने देखा कि इस तरह 5 2 6 7 15, तो ये हो जाएगा 15.7625%। यानी अगर आप इसका 10,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आपको डायरेक्ट मूलधन का क्या निकाल सकते हो, तो आप मूलधन का निकाल सकते हो, यानी 10,000 का आप निकाल सकते हो कितना 15.7625%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और ये चला गया पॉइंट, गुणा मल्टीप्लाई होगी तो ये 15
₹1576.25 आपका ब्याज आ जाएगा, ₹1576.25। अब इस कैलकुलेशन को आपको बहुत जल्दी करना सीखना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, और जिससे कि हम हर तरह का क्वेश्चन कर सकें। तो बस ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट CI निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, और इस क्वेश्चन को मैं अब ट्री मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। भाई 10,000 रुपये हैं, 5% है, 3 साल का, CI क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो करने में क्या करेंगे, स्टार्ट को हम इसको 10,000 रुपये लिखते हैं, यानी ट्री मेथड से हम 10,000 रुपये मूलधन को लिखेंगे। अब उस मूलधन से 3 ब्रांच निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का है, तो 3 ब्रांच निकाल दी हमने, ये देखो। तो 3 ब्रांच निकली, और कितने की, 5% की, 5/100। 5/100 को हम ऐसे लिखेंगे भाई, 5/100। दूसरे में कितना, वो भी 5/100, और तीसरे में कितना, वो भी 5/100। और आप इसे करेंगे कैलकुलेट, यानी 10,000 का 5/100 निकालेंगे, तो 10,000 गुणा 5/100, तो इस तरह से हमारा बचेगा 500, 500, 500 और 500, यानी ये होगा। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये क्योंकि ब्याज पर ब्याज होता है, तो इसमें सेकंड ईयर में पहले साल में जितना CI SI होता है उतना ही CI होता है, लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट आना है, कोई राशि आनी है यहाँ पर, वो क्या होगा। तो ये जो सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर है। तो इसमें क्या होगा कि सेकेंड ईयर में जो आपको कुछ राशि आनी है, यानी 500 से ज़्यादा कुछ होगा, तो वो जो क्या होगा, तो जो पिछला साल है, पिछला वर्ष कितना है, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जो ब्याज है उस पर ब्याज लग जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पर ब्याज। कितना ब्याज लगेगा, 5/100, यानी 500 का 5/100 कितना होगा, तो 500 का 5/100 होगा, तो आपने देखा ये होगा 25, तो 25 आ जाएगा यहाँ पर, 5/100 25 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई तीसरे साल में अब हमें फिर आगे कुछ यहाँ कुछ अमाउंट आना है, तो ये जो तीसरा साल है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100, तो इसमें ब्याज पर ब्याज लगेगा, जो पिछले साल के ब्याज है उन पर ब्याज लगेगा। तो पिछले साल के ब्याज कौन से, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के, दोनों के ब्याज पर ब्याज लगेगा। भाई फर्स्ट ईयर में कितना है, 500, तो इस पर ब्याज लगेगा पहले कितना, 5/100, तो 500 का 5/100 होगा 25, तो ये 25 आ जाना है यहाँ। तो फिर ये फर्स्ट ईयर तो हो गया कंप्लीट, उसके बाद दूसरे साल में चलेंगे, तो दूसरे साल में 500 और 25 है, इन पर भी ब्याज लगेगा कितना, 5/100, तो इस 500 का 5/100 कितना होगा, इस 500 का, तो ये होगा 25 हो जाएगा। और जो ये बच गया 25 का भी 5/100 होगा, यानी होगा ₹1.25। तो आपने देखा ये सब हो जाएगा, और आपने अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों CI कितना होगा पहले साल में, तो 500 रुपये, दूसरे साल में कितना होगा, तो 525 रुपये, और तीसरे साल में कितना होगा, तो ये होगा ₹551.25। और सबको जब जोड़ेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो इसको जोड़ने के बाद होगा ₹1576.25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ₹1576.25। आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।